क्या कर देते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो पहले तो वो क्या करते हैं, 5/2 उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग 5/2 from x we get 5/2 minus x, सॉरी x minus 5/2, x में से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ subtracting 5/2 from x we get x minus 5/2। क्या मिलेगा हमें, x minus 5/2। अब वो क्या करते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर अल्टीमेटली रिजल्ट यहाँ पे x minus 5/2 ही होगा। दोनों अनलाइक टर्म्स है इसलिए सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि बाय मल्टीप्लाइंग x minus 5/2 with 8 we get 8 into bracket x minus 5/2, okay, and this result यानी कि ये result is equal to 3 times भी है ना, हाँ 3 times of the number she thought, so 3 times of x, ठीक है। उन्होंने कौन सा नंबर सोचा था, तो x नंबर सोचा था, इसलिए ये रिजल्ट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x। तो ये रिजल्ट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x, यानी कि कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या करना है कि इसको ये पूरा आप लिखो, ठीक है, इक्वेशन तक लिख लो, और उसके बाद आपको खुद को पहले ये इक्वेशन सॉल्व करना है, ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंपेयर कर सको आपने सही किया गलत किया, या कहीं पे रुके तो आपको समझ में आ जाए। इसलिए पहले ये इक्वेशन तक लिख लो, फिर खुद इक्वेशन सॉल्व करो, एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। हाँ, मैं आपको टाइम दूंगा इक्वेशन सॉल्व करने का। ओके, होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, और
अगर आपसे सॉल्व ना हुआ हो या कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखते जाओ। एट इंटू ब्रैकेट x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 3x, ये हमारा इक्वेशन है। Okay, now first of all we have to open this bracket, so this 8 will be get multiplied with both the terms like distributive property, so 8 into x, 8x minus 8 into 5/2 और equals to 3x। अब क्या होगा, 2 4 जा 8 कैंसलेशन हो सकता है सेम टर्म में, so 8x minus 4 5 जा 20 इक्वल टू 3x। ठीक है, हाँ, इक्वल टू 3x। अब इक्वेशन सॉल्व करना है तो x हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, तो 3x यहाँ पे जाएगा और 20 यहाँ पे, सो 8x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 20, ये माइनस 20 यहाँ पे गया तो, सो 5x इज इक्वल्स टू 20, सो x इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 5, 5 4 जा 20, so x is equals to कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। So we can say that therefore that number is 4, वो नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। ठीक है, तो अगर आपने होपफुली सही सॉल्व किया होगा, अगर आपने सही ना सॉल्व किया हो तो कहीं देख लेना, जो भी गड़बड़ है करेक्शन है वो आप कर लीजिए। ठीक है, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपने कर लिया होगा। इनकेस अगर आपका बाकी रह जाए तो आप लेक्चर पॉज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर को पीछे ले जाके पॉज कर देने का तो आप लिख सकते हो। ओके, so now let us proceed with the second sum. पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक कोई पॉजिटिव नंबर है जो कि दूसरे नंबर से कितना है, 5 टाइम्स है। ठीक है, कोई और नंबर से। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर में 21 ऐड किया जाए, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। 21 ऐड करेंगे दोनों नंबर में तो दो अलग अलग दूसरे नंबर बन जाएंगे या नए नंबर हमें मिलेंगे। उसमें एक नया नंबर जो है वो दूसरे से कैसा है, ट्वाइस है, यानी कि डबल है। ठीक है, देन व्हाट आर द नंबर्स, तो ये कौन कौन से नंबर है हमें ढूंढने हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट अगर आप देखो, पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से कैसा है, 5 टाइम्स है, मतलब हमने दोनों को रिलेट करके दिया है। सो हम क्या करेंगे, लेट वन नंबर बी x, let 1
नंबर बी एक्स। ठीक है, एक नंबर हम क्या कर देते हैं, एक्स लगा देते हैं, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी कि 5x हो जाएगा। सो देयरफॉर अदर नंबर विल बी 5 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 5x। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या बोला है कि 21 इज एडेड टू बोथ नंबर्स, इन दोनों में क्या किया गया है, 21 ऐड किया गया है। ठीक है, तो नाउ 21 इज एडेड टू बोथ नंबर्स। ठीक है, दोनों में क्या किया गया है, 21 ऐड किया गया है। सो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर वन नंबर इज इक्वल्स टू, इसमें 21 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, x प्लस 21, एंड अदर नंबर अदर नंबर हमारा है 5x, उसमें 21 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 21। ओके, तो ये हमारे दोनों न्यू नंबर्स बन गए। ठीक है, क्योंकि अब हमने 21 उनमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मतलब नंबर तो बदल ही जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए x प्लस 21 एंड 5x प्लस 21 ये दोनों नए नंबर हो गए। ठीक है, इनकी कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं। तो अब इन दोनों नए नंबर में ऐसा बोला है कि वन ऑफ द न्यू नंबर इज ट्वाइस द अनदर वन। तो इसमें हमें क्या करना है कि थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे 5x है, तो x और 5x की कंपैरिजन में ऑफ कोर्स 5x बड़ा होगा, क्योंकि x का 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि x का 5 टाइम्स होगा ये 5x, तो ऑफ कोर्स x की कंपैरिजन में 5x कैसा होगा, बड़ा ही होगा। जैसे कि हम कोई भी नंबर सपोज 10 ले ले, तो 10 का 5 टाइम्स होगा 50, तो 50 जो होगा वो 10 से तो बड़ा ही होगा। तो किसी भी नंबर का 5 टाइम्स जो होता है वो उस नंबर से तो कैसा होता है, बड़ा ही होता है। मतलब 5x प्लस 21 बड़ा है और x प्लस 21 कैसा है, छोटा है। तो ऑफकोर्स 5x प्लस 21 क्या होगा, x प्लस 21 के ट्वाइस के बराबर। वन ऑफ द न्यू नंबर इज ट्वाइस ऑफ द अनदर नंबर, इसलिए ये इसका ट्वाइस होगा, क्योंकि ये क्या है, बड़ा है। सो वी कैन से दैट हियर 5x plus 21 is equal to twice of x plus 21. So therefore 5x plus 21 equals to twice of x plus 21. ओके, यानी कि x plus 21 का ट्वाइस, यानी कि दो गुना। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, कि वन ऑफ द न्यू नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द अनदर नंबर। तो ये इक्वेशन हमारा बन गया। अगेन पूरा आपको लिखना है, इक्वेशन तक लिखने के बाद आप पूरा क्या कर दोगे, खुद ही सॉल्व करोगे इक्वेशन, x का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, फिर मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करवाता हूँ और आप कंपेयर कर सकते हो सही गलत। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए यहाँ तक। और लिखने के बाद आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, आप खुद सॉल्व करो।
ओके, होपफुली आपने लिख लिया होगा। सो ये दो स्टेटमेंट की तो हमें ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, आप एक बार फिर कंपेयर कर लो, कुछ गड़बड़ हो तो करेक्शन करो। 5x plus 21 equals to 2 into bracket x plus 21. Okay. हाँ, सो यहाँ पे 2 जो होगा वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो 5x प्लस 21 इक्वल्स टू 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स 2x एंड प्लस 2 इंटू 21 42। अब x हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, कॉन्स्टेंट्स राइट हैंड साइड पे, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना है तो x हमेशा लेफ्ट पे भी होना चाहिए ताकि वो सब्जेक्ट बने। सो 5x ये प्लस 2x यहाँ पे जाता है तो माइनस 2x बनता है। ये 42 एज इट इज प्लस 21 यहाँ पे आता है तो माइनस 21। सो 3x इज इक्वल्स टू 21। सो x इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 3 यहाँ पे जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में क्योंकि x के साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो नंबर्स ढूंढने के लिए बोले, इसी वजह से दो स्टेटमेंट रखे। x का वैल्यू 27 आया तो वन नंबर इज x, मतलब वो सॉरी x का वैल्यू ओनली 7 आया मतलब वन नंबर इज x यानी कि 7। one number is equals to x is equals to 7. Okay, and other number is equals to, other number क्या है हमारा 5x यानी कि equals to 5 into x का वैल्यू 7, 5 7 जा 35। अदर नंबर हमारा क्या हो जाएगा 35, एक नंबर 7 और दूसरा नंबर 35। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हुआ। ठीक है, अगेन आपका कुछ करेक्शन हो तो वो लिख लेना, और ये तो आपको लिखना है दोनों नंबर्स आप हमने जो ढूंढे हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, कोई आप सुनने लिख लिया होगा। सो नाउ we will proceed with क्वेश्चन 5, क्योंकि क्वेश्चन 3 और 4 दोनों डिजिट वाले कंसेप्ट के हैं, दोनों सेम कंसेप्ट के हैं, इसलिए दोनों को मुझे साथ में करवाना होगा और उतना टाइम नहीं है। ठीक है, इसलिए हम करते हैं 5th वाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम
3 और 4 दोनों साथ में कर देंगे। हाँ, तो देखो फिफ्थ वाला क्या है, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। शोबो के मदर का प्रेजेंट एज जो है वो शोबो से कितना है, 6 टाइम्स है शोबो के प्रेजेंट एज से। तो देखो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एज अज्यूम करेंगे कि भाई लेट शोबोज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। ठीक है, शोबो का प्रेजेंट एज हमने क्या अज्यूम कर लिया है, एक्स ईयर्स अज्यूम कर लिया है। तो उसके मदर का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 5 कितने टाइम बोला है, इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। तो मदर का प्रेजेंट एज शोबो से कितना है, 6 टाइम्स। तो अगर शोबो का x है तो उसका 6 टाइम्स क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। सो देयरफॉर इज मदर्स present age will be 6x years, 6 times of the show। ठीक है, तो ये यहां तक हमने लिखा। अब देखिए आगे क्या स्टेटमेंट्स दिए। ये तो हमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट दिया था जिसको हमने अलजेब्रिक फॉर्म में क्या किया है, यहाँ पे कन्वर्ट किया है कि भाई शोबो के मदर का प्रेजेंट एज जो है वो शोबो के प्रेजेंट एज से 6 टाइम्स है। तो हमने मदर का एज शोबो का एज क्या कर लिया, x ले लिया। तो मदर का एज कितना हो गया, 6x हो गया। मदर के एज को शोबो के एज से रिलेट करके दिया था, इसी वजह से शोबो का एज हमने x अज्यूम कर लिया ताकि मदर का उसका 6 टाइम्स यानी कि कितना हो जाए, 6x ईयर्स हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमें क्या दिया है इसमें। हाँ, शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि 5 साल बाद का शोबो का एज will be 1/3 of his mother's present age, जो कि उसकी मदर के प्रेजेंट एज से, ठीक है, उसकी मदर के प्रेजेंट एज से कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स, सॉरी 1/3 ऑफ द हर मदर्स प्रेजेंट, हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मतलब कि मदर की प्रेजेंट एज से कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। पर पहले तो हमारे पास 5 साल बाद वाला शोबो का एज होना चाहिए। ठीक है, आई एम रिपीटिंग द थिंग्स कि कहाँ चला जाता है, हाँ, शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल बाद का शोबो का एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, जो कि उसकी मदर के प्रेजेंट एज का कितना होगा, 1/3 होगा। ठीक है, तो शोबो का पहले 5 साल बाद वाला एज हम निकाल के रखे and that age will be equals to 1/3 of his mother's present age। present age mother का तो हमारे पास आ गया है 6x। okay, so after 5 years Shobo's age will be x plus 5 years। okay, कितना हो जाएगा वो, x plus 5 years हो जाएगा। पहले x था, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x plus 5। now this age of Shobo is 1/3 of his mother's प्रेजेंट एज। ये जो शोबो का एज है वो उसकी मदर के प्रेजेंट एज का कितना है, 1/3 है। ये एज x plus 5 इक्वल्स टू 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, तो 1/3 ऑफ 6x। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बना। ओके, तो पूरा एक बार हम देख ले कि भाई शोबोज हमें क्या बोला था कि शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज एज, इसलिए हमने शोबो के एज को x अज्यूम कर लिया, तो उसके मदर का एज उससे 6 टाइम्स यानी कि कितना हो जाएगा, 6x ईयर्स हो जाएगा। फिर बोला था कि 5 years फ्रॉम नाउ शोबोज एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, हाँ, 5 years from now Shobo's age will be 1/3 of his mother's present age, मतलब 5 साल बाद
शोभो का जो एज है वो उसके मदर के प्रेजेंट एज से कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो हमने शोभो का 5 साल बाद वाला एज ढूंढ लिया, तो वो हो जाएगा x+5, क्योंकि प्रेजेंट एज x था, उसमें 5 ऐड करेंगे तो 5 साल बाद वाला एज यानी कि x+5 इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो इक्वल्स टू 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज कितना था, 6x। तो ये हमारा इक्वेशन बना। अब अगेन ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, मैं टाइम दूंगा आपको, ठीक है, और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। भले थोड़ा ज़्यादा टाइम हमारा जा रहा है इसमें, मुझे मालूम है, अगर मैं आपको ये सॉल्व करने के लिए टाइम ना दूँ और खुद सॉल्व कर दूँ तो तुरंत हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद पहले सॉल्व करो, ठीक है, और फिर मेरा सॉल्यूशन ऑब्जर्व करो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ हमें सॉल्व करना आ रहा है इक्वेशन, ठीक है। इस वजह से भले एक लेक्चर में हमारे 2-3 सम ही हो या कम सम्स हो, ठीक है, लेकिन क्या करना है, थोड़ा बहुत हम खुद से भी करेंगे। इसलिए पहले ये लिख के खुद आप इक्वेशन सॉल्व कीजिए और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कीजिए, ठीक है। ओके, होपफुली आपने लिख भी लिया होगा और इक्वेशन को सॉल्व भी कर लिया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करें इक्वेशन। x+5 इक्वल्स टू 1/3 इंटू ब्रैकेट 6x। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो मैंने रखे अभी एज इट इज़। इसलिए जो मैं रेड पेन से लिखूंगा वो आपको लिखना होगा, ठीक है, या आपका सॉल्यूशन होगा वो। सो x+5 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सीधा कैंसिलेशन हो सकता है, 3 2 6, इसलिए इधर क्या बचेगा, 2x बचेगा। अब हम क्या करना है कि भाई x वाले टर्म्स लेफ्ट पे होने चाहिए और कॉन्स्टेंट्स राइट पे होने चाहिए, तो वो हम कर देंगे। तो इधर ये x एज इट इज, 2x यहाँ पे आएगा तो -2x, +5 यहाँ पे आएगा तो -5, ठीक है। इधर और कुछ था नहीं 2x के अलावा, क्योंकि 2x को तो हमने यहाँ भेज दिया है, +5 इधर आएगा तो क्या रहेगा, -5 रहेगा।
अब x माइनस 2x कितना होगा, माइनस x होगा, ठीक है, बिगर नंबर का साइन इस वजह से, फिर इक्वल्स टू माइनस 5, दोनों साइड से माइनस माइनस साइन कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला, 5 मिला, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 5 आ गया, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई दोनों के प्रेजेंट एज ढूंढो, ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, ऐसा क्वेश्चन है हमारा, तो हम प्रेजेंट एज उनके ढूंढ ले। जगह यूटिलाइज हो ना, हाँ, सो प्रेजेंट एज ऑफ शो क्या है, x इयर्स है, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 years. Then present age of mother, मदर का प्रेजेंट एज कितना है, 6x years है, यानी कि 6 इंटू एक्स का वैल्यू 5, तो 6 5 जा 30 years। तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों का हमारे पास प्रेजेंट एज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। ये रेड पेन वाला आपको क्या करना होगा, वापस से लिखना होगा, ओके। ये आप लिख लीजिए, सॉल्यूशन कंपेयर कर लीजिए, दैट विल बी द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 3 और 4, और उसके बाद फिर 6 से आगे बढ़ेंगे, जितने हमारे सॉल्व हो पाएंगे उतने, ठीक है। और अगेन अब ये वापस से वर्ड प्रॉब्लम वाला एक्सरसाइज है, इसलिए आप क्या करोगे कि आज हमने 1, 2 और 5 तीन सम्स किए हैं, तो यही तीन सम्स हम अच्छे से समझना, ठीक है। और समझने के बाद होमवर्क में क्या करोगे, यही तीन सम्स वापस से सॉल्व करोगे, रफ बुक में सिर्फ क्वेश्चन ओपन करके रखोगे और वापस से सॉल्व करोगे। वो सॉल्व हो जाने के बाद आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे आपका सॉल्यूशन ये वाले सॉल्यूशन के साथ, यानी कि आपकी नोटबुक में जो आपने लिखा है उस सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। कोई गड़बड़ हो, मिस्टेक हो, तो आप उसको क्या करोगे, करेक्ट करोगे, कुछ भी ना समझ में आया तो आप मुझे पूछ लोगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस एक्सरसाइज से आगे बढ़ेंगे हम, तब तक टेक केयर, सी यू सून।